बहुत अच्छा। जान 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है और इन इन 4 ट्रैक्टरों की रख रखाव और मरम्मत में 3 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो ट्रैक्टर यदि ये 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर 1 लाख रुपए का बेच देता है तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों को औसतन कितने रुपए में बेचना होगा, है ना, उसका विक्रय मूल्य। देखिए पहले खरीदा कितने में था, तो भाई 4 ट्रैक्टर हैं, क्या 4 ट्रैक्टर हैं जिनको खरीदा था उसने 2 लाख में, कितने में, 2 लाख रुपए में। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर दिया उसने, 3 लाख रुपए रख रखाव में लगा दिया, तो ये सब जुड़ेगा ना, तो सीपी टोटल कितना आ जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा 5 लाख रुपए। मतलब 5 लाख रुपए उसने क्या किया, टोटल लगा दिया, लागत हो गई 5 लाख रुपए। अब देखिए 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए एएसपी मतलब एक ट्रैक्टर का उसने 1 लाख रुपए पहले से भर दिया, कितना, 1 लाख रुपए उसने भर दिया, ये क्वेश्चन में बोला है। अब 40% के प्रॉफिट पर अगर उसको बेचना है, कितने में, 40% प्रॉफिट पर बेचना है, तो 40% बेचना है तो हमको एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी बराबर होगा भाई 5 लाख रुपए क्या है, पूरा सीपी है, तो इसको 5 रखिए, 5 लाख मल्टीप्लाई 40% प्रॉफिट पर बेचना है, कितने में बेचेगा भाई, कोई चीज़ 100% होती है तो 40% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 140% में 100 + 40 करेंगे तो 140 आ जाएगा, अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 पंचे 70, कितना हो जाएगा, 70, 70 का 70 हो जाएगा, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 7 लाख का बिकेगा, कितने में, ट्रैक्टर 7 लाख में बेचना होगा, तब जाके उसको 40% का प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आपको 5 लाख का जीरो नहीं बढ़ाना है, इसलिए नहीं बढ़ाना क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है, तो अगर जीरो भी बढ़ा सकते बढ़ा दीजिए, हालांकि 7 लाख आपका आने वाला है। ठीक है, अब 7 लाख में बेचना होगा, लेकिन 1 लाख रुपए पहले से उसने भर दिया है, तो 3 अब ट्रैक्टर बचेंगे, कितना बचेगा, 3 ट्रैक्टर जो बचेंगे उनका औसतन कितना होगा, तो भाई 7 लाख में से 1 लाख दे दिया और बचा 3 से हमको भाग देना पड़ेगा, तो ये 2 लाख आएगा, कितना आ जाएगा, 2 लाख। किस प्रकार से 7 - 1 करेंगे तो 2 लाख रुपए पर ट्रैक्टर को बेचना पड़ेगा, कितने में, 2 लाख रुपए पर ट्रैक्टर के हिसाब से बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसको 40% का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 रुपये का लाभ मिला। यदि 25% का लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है। मतलब देखिए एक वस्तु को बेच रहा है, 2 वस्तुएं हैं, तो एक को बेच रहा है 25% का प्रॉफिट पर, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, मतलब प्रॉफिट है, एक को बेच रहा है 15% हानि पर, और उसकी लागत मतलब जो सीपी होगी, तो सीपी क्या है, ये बोल रहा है कि जो 25% पर बेचा है उसको 2 गुना मतलब 2x मान लीजिए, और इसको x मान लीजिए। इसका कॉस्ट प्राइस इस प्रकार से दिया है, अपने क्वेश्चन में खुद ही बोला, तो मैंने माना एक इसका 2 गुना है, 15% जो हानि पर बेचा है तो इसका 2 गुना है, मतलब अगर इसको x माना तो 2x हो गया। ठीक है, तो अगर टोटल अगर सीपी की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 3x होने वाला है। अब इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब एक चीज़ समझिए इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पर दिया है कि उसको क्वेश्चन में क्या दिया है कि कितने में वो कर रहा है, तो देखिए 35% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कितने परसेंट का, तो 35% का। तो देखिए यहाँ पर हम एसपी का निकाल लेते हैं और एसपी का ही अंतर कर देते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का। किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2x हमारा सीपी है, ये 2x अगर हमारा टोटल सीपी है, तो अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए हमको तो कितने में बेचना पड़ेगा भाई, कितने में बेचना पड़ेगा, 125%। भाई 100% होता है कोई चीज़, तो अगर 2x हमारा सीपी मान लीजिए 100 होता, तो हमको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 + 25 मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, 100% + 25% मतलब 125%। तो 125 बटे कितना करना पड़ेगा हमको, 125 बटे 100 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर देखिए प्लस, अब ये 15% हानि पर बेच दिया, कितने में बेच दिया, हानि पर, ये इसका क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है इसका क्रय मूल्य। अब इसको हमको 15% हानि पर बेचना है, तो कोई चीज़ 100% होती है, तो 100 - 15 करेंगे तो कितने में बेचना पड़ेगा, 85%। तो 85 बटे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो एक चीज़ कितने की जाएगी, तो देखिए एक कितने की जाएगी, क्योंकि हम इस एसपी का बराबर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसपी टोटल कर रहे हैं, टोटल एसपी कर रहे हैं, तो कितने के बराबर होगा, देखिए टोटल सीपी 3x और प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पर दिया साफ 35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ 35 रुपये कर देंगे। अब समझ में आया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 से 2 गुना होगा, मतलब 250 होगा, 250x होगा, ये प्लस होगा, ये 85x ही हमारा रहेगा, ये बराबर हो जाएगा 300x और 35 से जाएगा 100, क्योंकि 100 एलसीएम 100 ही आएगा, तो 35 हो जाएगा, तो 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि 100 एलसीएम 100 होगा, 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा, ये पूरा ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए x एक साइड करेंगे, 250 और प्लस 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, 35 होगा, 300 घटेगा इधर आगे, तो ये आपका 35x बचेगा, कितना बचेगा, तो 35x बचेगा, 35x बराबर आपका 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3500। तो x बराबर आपका 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य बताइए दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का योग मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है दोनों वस्तुओं का, 3x हमने माना, तो x बराबर इतना है, तो
3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 300 रुपये हो जाएगा। मतलब कितनी लागत है, 300 रुपये लागत है। इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं, 25% वाले को 2x में खरीदा तो 15% वाले को x में खरीदा। इसका 2x भाई 25% प्रॉफिट चाहिए 2x में, तो 125% में बेचेगा, 15% हानि चाहिए 85% में बेचेगा। और दोनों को विक्रय मूल्य के इक्वल करने वाले हैं तो आ जाएगा, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य यहाँ से जोड़ के निकाला है, क्योंकि विक्रय मूल्य निकाला तो विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 300 आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रीता 75,000 में एक कार खरीदती है और इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपये खर्च करती है। बाद में उसे यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रीतू को 10% लाभ पर बेच दिया। तो रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की थी। मतलब रीतू ने किसको बेच दिया, तो चीरू ने इसे रीतू को 10% पर बेच दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए पहले 75,000 रुपये उसने खर्चा किया, कितने में, 75,000 रुपये, ठीक है। फिर 10,000 मरम्मत में, किसमें, 10,000 मरम्मत में। ये टोटल हमारा सीपी आएगा भाई, कितनी खर्चा किया, तो 75,000 और 10,000 इतने खर्चा किया ना। देखिए 75,000 रुपये खर्चा किया प्लस 10,000, तो कितना हो जाएगा, अगर टोटल सीपी की हम बात करेंगे तो 85,000 आपका आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 85,000 आपका आने वाला है, ठीक है। इतना 50,000 टोटल खर्चा किया। अब ये बोल रहा है कि जो ये रीमा है, इसने रिपेयरिंग पर 10, उसके बाद उसने कार को चीरू को बेच दिया। अब देखिए रीमा जो है, इसकी कार कितने में थी भाई, उसकी लागत लगी 85,000 रुपये, लगी 85,000 रुपये लगा है ना। कितना लगा, 85,000 रुपये है, नहीं 85,000 हुआ, ठीक है। 85,000 रुपये इसकी लागत लग गई, ठीक है। अब देखिए 85,000 रुपये लागत लगा, तो इसके बाद देखिए क्या होगा कि 50,000 रुपये को अब उसने बेच दिया, किसको बेचा, रीमा को बेच दिया। रीमा ने किसको बेच दिया, तो उसने बेच दिया कार चीरू को। चीरू को 15% प्रॉफिट पर, 100% है, 15% प्रॉफिट पर बेचेगा, कितने में बेचेगा, 115% में बेचेगा, 115/100 होगा भाई, 115% बेचेगा तो 115/100 होगा। फिर इसने किसको बेच दिया, तो इसने बेच दिया किसी तीसरे आदमी को, किसको बेच दिया, तो इसने बेच दिया रीतू को, जिसको 10% प्रॉफिट पर। भाई 10% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कोई चीज़ 100% होती है, तो 10% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 में बेच देगा। तो ये बेच दिया, ठीक है। तो रीतू ने कार खरीदने में कितना खर्चा किया था, रीतू भाई देखिए 110% में किसको, रीतू को बेच दिया, जितने में बेचेगा उतने में ही तो रीतू खरीदेगी। इसका इतना निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा, ये रीतू है, ठीक है, रीतू। तो रीतू कितने में खरीदेगी, देखिए रीतू खरीदेगी, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दी, 1 0 2 0 1 0 2 0 और 1 2 1 2, तो आपका आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई 115 करिए और मल्टीप्लाई 11 कर दीजिए। तो रीतू कितने में खरीदेगी, ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, 107 और 525 आपका आ जाएगा। हम आपको आंसर बता दिए, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लाइए, इस तरह आंसर आपका आ जाएगा। नहीं बनता तो 11 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 है तो देखिए 115 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, 5 को 5 रखिए, फिर 5 में एक जोड़िए 6 होगा, फिर पहला अंक छोड़ दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1265 में 85 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आपको पहले 85 में 115 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास ने 4 रुपये में 5 केले खरीदे और 5 रुपये में 4 केले बेच दिया, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए इस प्रकार के कल क्वेश्चन हम कर चुके थे, 1 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको कर लेते हैं। यहाँ रुपये ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ सीपी देखिए कितने रुपये में बेच रहा है, अगर देखिए रुपये हम ऊपर रखेंगे, कितने रुपये में, 4 रुपये में 5 केले खरीदता है भाई, 4 रुपये ऊपर रखेंगे और कितने केले, 5 केले, तो क्वांटिटी हम नीचे रखेंगे, ठीक है। अब बेच कितने के हिसाब से रहा है, तो बेच रहा है, देखिए बेच रहा है 5 रुपये में 4 केले, मतलब रुपये ऊपर रखा, 5 रुपये में केले कितने हैं, 4 केले बेच रहा है। हमने आपको कल ही बताया था, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप क्वांटिटी, यहाँ देखिए 5 केले बेच रहा है, यहाँ 4 केले, इनको इक्वल करना है तो इनका एलसीएम लीजिए, 5 4 का एलसीएम 20 होगा, है ना। 5 4 का मान लीजिए टोटल केले कितने थे, 20, तो भाई 20 अगर केले खरीदे तो 20 बेचना भी पड़ेगा, है ना। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 4 से, 4 चौक 16, मतलब सीपी कितना आ गया, 16 आ गया। इसी प्रकार 4 से 5 बार तो 25, कितना आ जाएगा, ये 25 आएगा, मतलब 16 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट आप निकालिए, प्रॉफिट 9 रुपये का होगा, क्योंकि देखिए 9 6 15 मतलब 25 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट हो रहा है 9 रुपये का, और किस पे, 16 रुपये पर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो 9/16 कितना होता है, आपसे बनना चाहिए 9/16 कितना होता है, इसका आंसर बताइए, करेक्ट आंसर कितना आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा 56/25, कितना होगा, 56-25%, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आपको निकालते बनना चाहिए। नहीं बनता तो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है, तो 1/16 है, 12.5 का आधा करिए, उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं तो 900 में 16 का भाग दे दीजिए, तो 900 में देंगे 16 से 5 बार, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो इस टॉपिक का ही लास्ट क्वेश्चन होने वाला है।
आज से टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए सीपी और एसपी सेम दिया है, कितने में खरीद रहा है। तो अगर आप देखेंगे 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है, भाई 3 रुपये ऊपर रखा और 10 संतरे खरीदता है, 10 नीचे कर दिया। बेच किस प्रकार से रहा है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, भाई बेच रहा है कितने रुपये में, 3 रुपये में 8 की दर से, 3 रुपये में 8 संतरे बेच रहा है। खरीदा 3 रुपये में 10 और बेच रहा है 3 रुपये में 8, ठीक है। अब देखिए इनको हमने बताया आपको, देखिए यहाँ क्वांटिटी 10 है, यहाँ 8 है, इन दोनों को अगर बराबर करना है तो जिससे कट जाए उसको मान लीजिए। माना हमने टोटल मान लिया, टोटल कितने संतरे थे, 80 संतरे थे, 10 8 का 80 कर दिए, तो 80 भाई खरीदेगा तो 80 बेचेगा भी। 10 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 0 कर लीजिए तो 8 से 3 बार 24 होगा, 8 से 1 बार 10 बार ये 30 रुपये आ जाएगा। मतलब 24 खरीदा 30 का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होगा, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ और किस पे, 24 रुपये पर। 24 नीचे ले जाएंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा, ये 25%। किस प्रकार से, 6 से 4 बार जाएगा तो 1/4 कितना होता है, 25% होता है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक में, सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर इस टॉपिक को आप लोग पूरा किए होंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाता है रेलवे में, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइएगा। धन्यवाद।